लाइफाई दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अभी तक जितनी भी कवरेज मिलती थी उन लोगों को इसकी लिमिटेशन की वजह से निराश ज्यादा करती थी। लेकिन सोनम वांगचुक जिनके कैरेक्टर पर आमिर खान की 3 इडियट मूवी बनी थी और आमिर खान ने सोनम वांगचुक का रोल किया था, उन्होंने लाइफाई का यूज करके दुनिया की पहली माउंटेन टॉप वायरलेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस चलाई है और लाइफाई का एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव निकाला है। और लाइफाई इंटरनेट की समस्या पहाड़ों पर कैसे सुलझा रही है और पिछले 1.5 सालों की टेस्टिंग में 5G तक की स्पीड दे रही है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी खुद क्या है और काम कैसे करती है, सोनम वांगचुक का जीनियस आइडिया क्या था जो पहले कभी नहीं किया गया और जिसने उनके गांव में 5G की स्पीड पहुंचाई, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले लाइफाई को वाईफाई का रिप्लेसमेंट बताया गया था, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ हवा बनकर रह गई थी क्योंकि वाईफाई इवॉल्व होकर वाईफाई 6 बन गया था। वहीं पे लाइफाई का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि ये एक दीवार को भी कभी पार नहीं कर सकता था। यहाँ पे लाइफाई को वाईफाई से कंपैरिजन वाली खिचड़ी नहीं पकी और लाइफाई को सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करने का रास्ता दिखाया गया। यहाँ पे लाइफाई में लाई का मतलब लाइट और फाई का मतलब फिडेलिटी होता है और वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, यानी पहले लाइफाई को वाईफाई की तरह सेम नाम रख के वाईफाई से बड़ा बताकर बेचा जा रहा था। नॉर्मली वाईफाई जहां पर रेडियो वेव्स पर काम करती है, इनकी वेव्स की लेंथ ज्यादा होती है तो दीवार के आर पार जा सकती है, इसलिए अब कहीं भी हो वाईफाई को फर्क नहीं पड़ता, वाईफाई दीवार के पीछे भी काम करती है। और वहीं पे लाइफाई की शुरुआत सिर्फ LED बल्ब से हुई थी। तो शायद आपको पता होगा कि रोशनी, विजुअल लाइट और रेडियो वेव्स दोनों एक ही खानदान से हैं, तो दोनों की वेवलेंथ कम ज्यादा है। यहाँ पे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है और विजुअल लाइट की वेवलेंथ कम है। इसी तरीके से LED बल्ब की रोशनी को डेटा कम्युनिकेशन की तरह यूज करने पर आइडिया था और लाइट तो सन से भी लगातार आ रही है, इसीलिए ये काफी सुरक्षित है। लाइफाई की स्पीड भी धीरे धीरे काफी बढ़ती गई। लाइफाई वाईफाई से स्पीड के मामले में काफी आगे थी और सिर्फ LED बल्ब से ही इंटरनेट दे रही थी और इससे आने वाला इंटरनेट काफी सुरक्षित था क्योंकि जो उस बल्ब के नीचे रहेगा सिर्फ उसी को तो ही इंटरनेट मिलेगा और अब काफी सुरक्षित इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। बट इसकी यहाँ पे लिमिटेशन भी थी। उस वक्त शुरुआत में जो LED बल्ब वाली लाइफाई निकली थी, मतलब वो आज भी है, जिस समय उसकी खोज हुई थी उस टाइम की बात कर रहा था, उसकी रेंज 10 मीटर से ज्यादा नहीं है, जहाँ वाईफाई 32 मीटर तक काम करती है। यहाँ पे लाइफाई पर जब बल्ब ऑन होगा तभी वो काम भी करेगा। तो लाइफाई का अल्टरनेट बताया गया प्राइवेसी के हिसाब से और फास्ट इंटरनेट के लिए कम से कम इसे स्ट्रीट लाइट या ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सारी जगहों पर ऐसे बल्ब लगा देने से 2 in 1 की तरह काम करेगा। और ये सारी बातें काफी ठीक भी सुनने में लग रही हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन भी निराशाजनक थी। और देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब उसके यूज होने के लिए नए नए अल्टरनेटिव्स आगे आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोनम वांगचुक ने लेजर लाइफाई का यूज करके किया था। अब लेजर लाइफाई को समझते हैं। तो वाईफाई के रेडियो वेव्स या फिर इंटरनेट की रेडियो वेव्स, आपको पता होगा कि हमारे फोन में 0 और 1 के फॉर्म में आती है। वैसे रिमोट के आगे जो IR यानी इंफ्रारेड बल्ब लगा होता है, तो बटन दबाने पर उसी फंक्शन में ब्लिंक करता है और टीवी का रिसीवर उसे रिसीव करता है और चैनल बदल जाता है। यानी आपके बटन दबाने से एक प्री डिटरमिनेंट कोड 0 और 1 के फॉर्म में उस IR बटन से ट्रांसमिट होता है और चैनल बदल जाता है। वैसे ही लाइफाई में पहले एक नहीं बहुत सारे LED बल्ब लगे होते थे, तो एक साथ ब्लिंक करके हाई स्पीड डेटा पहुंचाते थे। तो फिर यहाँ पे लेजर लाइट वाला लाइफाई कहाँ से आया? ये LED वाला लाइफाई की बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्ज होती थी। कंपेयर के लिए 4G की बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज होती है। मेगाहर्ट्ज का मतलब है ये नंबर जितना बढ़ेगा उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी और फिर उतनी ही स्पीड बढ़ेगी और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फिर स्पीड भी बढ़ेगी। और फिर आगे चल के धीरे धीरे म्यू LED को डेवलप किया गया, क्योंकि शायद जो पुराने लाइफाई LED से काफी छोटा था, लेकिन इसकी बैंडविड्थ 1.5 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा थी। इसमें 1 GB की इंटरनेट की स्पीड अनुमानित मिल सकती थी, लेकिन फिर भी ये तो LED बल्ब ही था, तो लिमिटेशन भी सेम ही थी। वहीं म्यू LED को LED वाले लाइफाई की इतनी आउटपुट पावर अचीव हुई थी, उसी को दोबारा रिकवर करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। इसको देखकर आप ये कह सकते हैं LED वाले लाइफाई में ये बदलाव जो हुआ है, दोनों अलग अलग टाइप में नहीं है, ये दोनों एक ही टाइप में है, बस उसी में बदलाव हुआ है, जिसमें LED शुरुआत में कम स्पीड देती थी और म्यू LED आगे चलकर डेवलप होकर 1 GB की स्पीड देने लगी। इसकी लिमिटेशन को तोड़ने के लिए लेजर डायोड और लेजर लाइट का यूज किया जाने लगा। लाइफाई में ही लेजर से 2 और टेक्निक्स आई और इनकी यूनिक बात ये थी कि लेजर लाइट की बीम छोड़ती थी जो दूर तक जा सकती है। सोनम वांगचुक वाला लेजर लाइफाई तो 10 किलोमीटर तक फोकस करके इंटरनेट पहुंचा सकता है और इस लेजर वाले लाइफाई की बैंडविड्थ 10 से 20 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ये लेजर लाइफाई वाला इंटरनेट 20 GB पर सेकंड की स्पीड तक रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल अब लाइफाई 4 प्रकार का हो गया है: LED,
म्यू एलईडी, लेजर डायोड और लेजर लाइट। लेजर वाले की लिमिटेशन और ताकत क्या है? सबसे पहले इसे हाई इंटेंसिटी के साथ छोड़ा जाता है तो ये इन्वायरमेंट को तो भेज सकता है, लेकिन इस स्ट्रगल में मतलब अगर इन्वायरमेंट ज्यादा थिक हो गया तो इसे लेजर लाइट को जितना स्ट्रगल करना पड़ेगा तो स्पीड कम हो सकता है। लेकिन डेडिकेटली अगर आप कोई दीवार ही वहां पे लगा दोगे तो पक्का लेजर उसे पार नहीं कर पाएगी और इसे सिर्फ एक ही दिशा में फोकस कराया जा सकता है। ये सब लिमिटेशन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये अभी तक लिमिटेशन थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक ने लेजर लाइफाई को एक अलग ही नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। कैसे? सोनम वांगचुक के गांव में इंटरनेट नहीं पहुंच सकता था क्योंकि उनका गांव तो पहाड़ के पीछे था, तो वहां पे नॉर्मली सिग्नल नहीं पहुंचता था। तो सोनम सर ने सोचा क्यों ना पहाड़ को एज अ टावर यूज करें, और सोनम सर ने लेजर लाइफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च किया, जिससे उन्हें गुजरात की एक कंपनी नवटेक जो इसी लेजर लाइफाई पर काम करती थी के बारे में पता चला, और फिर सोनम सर ने उनसे कांटेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे फिर एक समस्या आई कि पहाड़ों पर टेम्परेचर तो -40 -60 डिग्री तक होता है, बैटरियां तो जम जाएंगी, तो बैटरी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखोगे? अभी सोनम वांगचुक सर ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स के साथ मिलकर एक बैटरी हाउस बनाया, एक डिब्बे को काट कर इसमें बैटरी रखने पर टेम्परेचर -40 से +10-15 तक हो सकता है, यानी उसमें नॉर्मली इतनी गर्मी रहे इस लेवल की ठंड में भी बैटरी हाउस के अंदर टेम्परेचर +10-15 तक मेंटेन हो जाए। ऐसा इसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन बनाया गया था, और फिर पहाड़ पर चढ़कर बैटरी हाउस में पावर बैंक डालकर बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल और नवटेक कंपनी की लेजर इमिटर और रिसीवर को दोनों को ले गए थे और इन्हीं दोनों को साथ में लगाया था। यानी यहाँ पे हुआ यह था, इसी पहाड़ पर एक रिसीवर है जो दूर जियो के टावर में सिग्नल रिसीव करता है। इनके गाँव में पहाड़ से बाहर दूर शहर से एक जियो का टावर था, इसका सिग्नल इनका लेजर रिसीवर रिसीव करता है और अपने पास में लगे लेजर ट्रांसमीटर को सिग्नल देता है, और फिर वो इसी सिग्नल को सोनम वांगचुक के गांव में ट्रांसमिट करता है, और फिर वहीं रूफ पर एक रिसीवर लगा है जो उसी सिग्नल को रिसीव करता है, और फिर वहीं पे जियो का एक स्मॉल सेल लगा हुआ है जो उस सिग्नल को उसमें भेजता है, और इसे रिसीव हुए सिग्नल को उस स्मॉल सेल में भेजा जाता है। तो नॉर्मली हम सब की तरह वहाँ पे सबको इंटरनेट मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो स्पीड थी वो 400-500 MB की थी, और सोनम सर ने ये भी बताया ये 1.5 साल से ज़्यादा तक काम कर रहा है। और दोस्तों ये एक नया तरीका बन जाता है फास्ट इंटरनेट पहुँचाने के लिए, कि अगर इन इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर ही बिछानी होती तो पहाड़ों को खोदना पड़ता और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता, लेकिन इस कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती है। लेजर लाइफाई पहाड़ों को पार करके इंटरनेट गांव में पहुंचा दे रहा है, और यहाँ पर नवटेक और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स ने कोलैप्स करके ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक नए बिजनेस की शुरुआत की है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।